यदि आपने YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर आप YouTube का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसका केवल आपने ट्रायल वर्जन ले रखा है और यहाँ पर अब आप इस चीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं, चाहे आप YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हैं या फिर आपने उसका यदि ट्रायल वर्जन लिया था तो यदि आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रायल वाला वर्जन भी समय से कैंसिल नहीं करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट पेमेंट है वो यहाँ पर कटना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को टोटल 2 स्टेप बताऊंगा। इन 2 स्टेप्स की मदद से आप इसको टोटल पूरे तरीके से बंद कर सकते हैं, जहां पर आप पूरी तरह से एश्योर्ड रहेंगे कि इसके बाद आपका 1 रुपए भी यहाँ पर से जो है वो किसी भी तरह से नहीं कटने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में चले जाना है और आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस भी ईमेल आईडी से आपने पेमेंट किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर जो है वो आपकी लॉगिन होना चाहिए और वो चीज आप कंफर्म कर सकते हैं। राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको जो लोगो दिखाई देता है उस लोगो से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपके कौन से वाले ईमेल का लोगो है। नीचे की तरफ यदि ध्यान देंगे तो पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको जो है वो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का तीसरे नंबर पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आते ही दोस्तों आपने जो भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कोई भी कैंसिल वगैरह का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे आप इस यूट्यूब वाले लोगो पे ऐसे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो है वो अब मैनेज सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो अब इसके बाद ओपन हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना कि गूगल प्ले स्टोर ने इसको कितने स्मार्टली तरीके से जो है वो यहाँ पर प्लेस कर रखा है। अगर आप इस पेज को केवल इतना ही देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है कि अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है कि इससे आगे आपको कहाँ जाना है। तो जो व्यक्ति पहली बार इस काम को करता है वो अक्सर इसमें या तो कन्फ्यूज हो जाता है या परेशान हो जाता है या यहीं से लौट जाता है। अब इसमें यदि ध्यान दें तो इसमें जो है वो हमारा जो प्लान है वो दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ कैंसिल सब्सक्रिप्शन का अब जाके आपको एक बटन देखने को मिल रहा है। हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कैंसिल सब्सक्रिप्शन को जो है वो यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है वो यहाँ पर कैंसिल सब्सक्रिप्शन पर जो है वो सिंपली चले जाएंगे। सब्सक्रिप्शन विल बी कैंसिल्ड। दूसरी चीज दोस्तों, आपने प्ले स्टोर से तो जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर दिया। अब हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो है वो जिस पेमेंट ऐप के थ्रू आपने यहाँ पर जो है वो ट्रायल लेते समय जो भी पेमेंट करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो जब आप इसका ट्रायल वर्जन लेते हैं तो वहां पर YouTube आपसे 2-3 रुपए की जो पेमेंट है वो करवाता है, जो कि बाद में आपको रिफंड हो जाती है। लेकिन वहां पर आप एक पेमेंट करते हैं और बेसिकली वो जो पेमेंट होती है वो एक तरह से आपका एक ऑटोमेटिक पेमेंट का सेटअप होता है कि वहां पर यदि आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो वहां पर आपका जो ऑटोमेटिक पेमेंट है वो हर महीने के लिए उतने ही प्राइस का जो है वो सेट हो जाता है। तो जैसे ही आपका 1 महीना कंप्लीट होता है वहां से आपकी जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक वहां से कट जाती है। तो इस चीज के लिए आप दोस्तों ये कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आपका पेमेंट ऐप था, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो पेटीएम से कर रखा था, हो सकता है आपके पास फोन पे हो या गूगल पे हो, तो आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैं यहीं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अपना ऐप खोल रखा है ऐसे ही आपको अपना ऐप भी ओपन कर लेना है। उसमें यदि आप दोस्तों ऊपर की तरफ ध्यान दें तो वहाँ पर आपको जो है वो एक सर्च बार इस तरह से देखने को मिल जाएगा और ये सर्च बार आपको हर एक पेमेंट ऐप में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो सर्च बार है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपको ऑटोमेटिक पेमेंट करके आपको सर्च कर लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक ऐप में ये जो है वो ऑटोमेटिक पेमेंट के नाम से ही होता है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आप नोटिस करेंगे यहाँ पर मेरे को ऑटो यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बस आपको इसी को ढूंढना है। नाम थोड़ा सा अलग अलग ऐप में ये चेंज हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑटो पेमेंट्स और यूपीआई ये 3 वर्ड्स आसपास आपको आगे पीछे करके देखने को मिल सकते हैं। सिंपली आपको जो है वो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से एक्टिव ऑटोमेटिक पेमेंट्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब अगर ये एक्टिव लिखा हुआ है मतलब ये फिलहाल चालू है, इस पर आपके जो है वो पैसे कटते रहेंगे। तो एक चीज़ आप और भी ध्यान देना कि यहाँ पर भी कैंसिल करने के लिए डायरेक्टली आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी सिस्टम वही है। यहाँ पर आपको ऐसे जो ये एक एरो देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस एरो पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको ये पेमेंट भी दिखा रहा है कि आपकी 2 रुपए की पेमेंट है जो लास्ट वो इससे हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये मैक्सिमम अमाउंट लिमिट जो है वो ये 149 रुपीज़ दिखा रहा है। मतलब हर महीने यहाँ पर जो है वो इसके थ्रू 149 रुपीज़ आपकी बिना परमिशन के ऑटोमेटिकली ही आपके अकाउंट से जो है वो कटते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है मतलब आपका भी जो पेमेंट है वो यहाँ पर कट सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक कैंसल ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर
क्लिक कर देना है। अगर ये सारे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते हैं तब आप समझ जाना कि आपका जो पेमेंट है वो प्ले स्टोर से ही कैंसिल हो चुका है। लेकिन अगर वहाँ से कैंसिल नहीं हुआ है तब आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कैंसल ऑटोमेटिक पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगला जो आपका पेज है वो यहाँ पर आपको इस तरह से रीजन वगैरह पूछ सकता है, तो आप कोई भी रीजन दे सकते हैं। इसको सीधे आप यहाँ से जो है वो प्रोसीड कर देना। जैसे आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वहाँ पर आपको यूपीआई पिन मांगेगा, तो आपको डरना नहीं है। वो यूपीआई पिन आपको कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप ही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो वो कंफर्मेशन के लिए होता है। आप डरना मत, उससे आपका कोई पेमेंट वगैरह नहीं कटने वाला है। आपका यहाँ पर देखिए ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट है वो कैंसल्ड बता रहा है। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ से जो है वो कैंसल्ड हो चुका है। काफ़ी सारे लोग एक चीज़ ये भी पूछते हैं कि पेमेंट कि अगर हमारा पेमेंट जो है वो ऑलरेडी कट चुका है और हम यहाँ पर जो है वो इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर रिफंड होगा? तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। मोस्टली केसेस में यदि आप यहाँ पर पेमेंट कटने के बाद यदि इस ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप को कैंसिल करते हो तो रिफंड वगैरह आपको जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है, इसलिए आपको समय रहते ही पहले ही आपको जो है वो इस चीज़ को कैंसिल कर देना है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।